अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नम्स का पेपर 2 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले इंस्ट्रक्शंस, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Number 1 is the contract negotiations were often surprisingly deteriorating at times into a welter of accusation and counter accusations. तो ये जो deteriorating से एक्विजिशंस तक स्टेटमेंट है, दिस इज अ मॉडिफायर। मॉडिफायर एक वर्ड को मॉडिफाई कर रहा होता है। डिटीरियोरेटिंग एट टाइम्स, डिटीरियोरेट का मतलब है रिड्यूसिंग इन इफेक्टिवनेस और उसका लेवल रिड्यूस होना या गिरना। सो डिटीरियोरेटिंग एट टाइम्स इनटू अ वेल्टर ऑफ एक्विजिशंस एंड काउंटर एक्विजिशंस, कि जो नेगोशिएशंस होती थी उल्टा ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स होना शुरू हो जाते थे। वाज दिस गुड? नो, दैट वाजंट गुड। तो ऐसी आप किसी भी मीटिंग में होंगे कि जहां ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएं, ये सारे के सारे मसले होंगे। ऑफ कोर्स डाइग्रेसिव मींस के आर्ग्यूमेंट या कॉन्वर्सेशन गिरी से गिरी भी होना, उसका लेवल और गिरना। Import doesn't make sense. Utilize means to use. Produce means to be productive. That means to be better. This was not better in any case. इसलिए the correct answer is alpha, which is digressive. Question number 2 कहता है because he is so dash, we can never predict what course he will take at any moment. So dash incoherent वो होता है जो कि समझ में नहीं आता। सुपरफिशियल जो सिर्फ आर्टिफिशियल बातें करता है। कैप्रिशियस का मतलब होता है मूडी, बेस्ड ऑन वंस मूड। डिलीटेरियस इज ऑफ कोर्स नॉट द राइट वर्ड, स्पेशली इन दिस कॉन्टेक्स्ट। उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है। डिलीटेरियस का मीनिंग एज इन हम डिक्शनरी मीनिंग अगर बोलेंगे तो इज हार्मफुल, ठीक है। Here, capricious is the best word that describes what? Capricious is the best word that describes moodiness, जिसकी वजह से वो predict नहीं कर पाते, ठीक है। Question number 3 is even though the deer found in Rahim Yar Khan desert are comparatively small, the one I saw was dash. अब सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है कि हम कहते हैं कंपैरेटिवली, और वो इवन दो, द वर्ड इवन दो टेल्स यू दैट देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट। व्हाट डज इट टेल यू? दैट देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट। तो जब इवन दो से पहले जो आपको स्ट्रक्चर दिया जा रहा है उसके आगे कहा जा रहा है आर कंपैरेटिवली स्मॉल, और जो मैंने देखा वो ब्लेमिश्ड मींस के थोड़ा सा ब्लर्ड होगा, ब्लर्ड नहीं है। रेप्रिमांडेड जैसे डांटा हुआ। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट से है which is very smooth. This is enormous, the antonym of, a clear opposite of small. Of course it's not the antonym word to word, but clear opposite है और contrasting था even though. An image trigger initiates the dash of analyzing the sensor signals of single or multiple frames. तो जो एक इमेज ट्रिगर है, ट्रिगर मीन जो कि शुरू करता है, इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ, मैंने जवाब ही दे दिया, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द सेंसर सिग्नल ऑफ सिंगल और मल्टीपल फ्रेम्स। तो ये कैप्चर नहीं करेगा, ये प्रोसेस शुरू करेगा। एनालाइजिंग, एनालाइज करने को कैप्चर नहीं करेगा, एनालाइजिंग के प्रोसेस को की इनिशिएशन नहीं होगी, बल्कि वो प्रोसेस है। इनिशिएट्स पहले ही मेंशन्ड है, तो मैं फिर से इनिशिएट्स द इनिशिएशन नहीं होगा, दिस वुड डेफिनेटली बी process. All the dash and ceremony of the royal marriage was telecast on TV. अब मुझे कोई ऐसी चीज देखनी है जो सेरेमनी ऑफ द रॉयल मैरिज के साथ अटैच हो सके। जब रॉयल मैरिज की होगी, फेस्टिवल तो हर किसी का होता है, हैप्पीनेस हर किसी का होता है, रॉम्पिंग बेसिकली किसी चीज को हिलाना होता है। द राइट वर्ड विथ रॉयल, क्योंकि जब रॉयल होगा तो बहुत क्लासिकल मैग्नीट्यूड के साथ होगा, is actually pomp, which is a lot of show off. What is it? A lot of show off. Okay, ji. Continuing from question number 6, as it says, spot the error. It should also help you to understand how you can make better use of scientific methods in your everyday living.
इसमें गड़बड़ कहाँ है, किस जगह? 6 में क्या मसला है? अल्फा कहता है टू अंडरस्टैंड, इट शुड ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक, हाउ कैन एनीथिंग हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ यू कैन मेक. ठीक है, सो द एरर लाइज इन अल्फा. कैन मेक में मसला नहीं है, यूज ऑफ में मसला नहीं है, लिविंग में मसला नहीं है. Question number 7. We wish today was sunny so that we could spend the day in the country communing with nature. ठीक है, हमेशा जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, या जो रियल नहीं हो, या जो अज्यूम्ड हो, या कोई ख्वाहिश हो, कोई डिजायर हो, या सजेशन हो, तो हम कभी भी सिंगुलर पास्ट नहीं यूज करते, हम प्लूरल पास्ट यूज करते हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ आई वर द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है My brother doesn't care about how much does the car cost because he is going to buy it anyway. ठीक है, My brother doesn't care about how much does the car cost because he is going to buy it anyway. 8 में मसला क्या है? अगर ये जुमला होता My brother doesn't care about how much the car cost, फिर वापस से does की जरूरत नहीं है. जब वो does not पहले आ गया, एक जगह does not आ गया और फिर से does मेंशन करने की जरूरत हरगिज नहीं है. द एरर लाइज इन ब्रावो. तो दिस इज लाइक फ्रैगमेंट्स अंडरलाइंड और आपने आइडेंटिफाई करना है कहां गड़बड़ है. नंबर 9. Stevens was very delighted to see that he declared more popular that he was declared more popular than any talk show host in the USA. Stevens was very delighted to see that he was declared more popular than any talk show host in the USA. अब गड़बड़ इधर कहाँ है? यहां मसला ये फॉल्टी कंपैरिजन है, या जब हम दो को कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री या सेकंड डिग्री यूज करते हैं. मोर ER वाला भी यूज करते हैं, टॉलर, शॉर्टर, स्मॉलर. जब हम 2 से ज्यादा करते हैं तो हम EST यूज करते हैं. इसलिए then any is where the error lies rather than any other होना चाहिए, than any other talk show host जब more popular लिखा हुआ है तो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है wax tablets were wooden planks covering in a thick enough coating of wax to record the impressions of a stylus. Wax tablets were wooden planks covering in a thick enough coating, nahi, covered in a thick enough coating. Therefore, this is where ये past tense है ना, इसलिए covered in a thick enough coating. The error lies in bravo. Question number 11. Choose the correct sentence from the following sentences. Correct sentence version. Correct one ढूंढना है. Mr. Bittering had raising the mirror to his face. Had raising the mirror. Mr. Bittering rose the mirror to his face. भाई क्यों rose? Third form क्यों? Mr. Bittering raised the mirror to his face. This looks nice. Had risen the mirror. Had raised होता. Risen. Rise नहीं है, ये raise है. इसलिए the correct option, the correct sentence here is Charlie. 12 कहता है the parent who I have offended. यही गलत हो गया. I have offended के साथ who नहीं आएगा, whom आएगा. तो अल्फा और ब्रावो तो राइट ऑप्शंस हो ही नहीं सकते. चार्ली कहता है the parent whom I have offended often comes around after a term of 10 years and tells that his son was right. अच्छा जी, often comes around after 10 years. After a term of years and tells that his son was right. अच्छा जी, tells ऐसे ही अनाउंस कर देता है.
डेल्टा कहते हैं the parent whom I have offended often comes around after a term of years and tells me that his son was right. वो मुझे बताता है, वो सिर्फ टेल्स के साथ, अगर आपको याद हो मैंने आपको नरेशंस बताया था कि आपको हमेशा ये बताना पड़ता है कि किससे कहा गया. Therefore the correct sentence would be delta. Question 13 says Christopher could not tackle the drink until he had not boiled it. कि वो उसको टैकल नहीं कर सकता था जब तक वो उसे बॉयल ना कर दे. Until he had boiled it, what boiled what? Christopher could not tackle the drink. यहाँ गड़बड़ है. Christopher could not tackle the drink until he had boiled it. Could not tackle the drink. He had boiled it. Until he had not boiled it, तो समझ में आता है. He had boiled it would not make sense. Christopher could not tackle the drink till he had not, till नहीं, until condition है. Therefore, the correct sentence would be alpha. For 14, Adam begins each day with warm-up exercises, long run and taking a hot shower. गड़बड़ है. And a hot shower होना चाहिए था क्योंकि ये listing हो रही है. Adam begin each day गलत है. Adam begins each day with warm-up exercises, a long run and to do warm-up exercises नहीं था. Delta says Adam begins each day with warm-up exercises, a long run and a hot shower. (15) Choose the correct one. Then he sat down in the corner and remained quiet. Quiet तो सही नहीं है, इसलिए अल्फा और चार्ली दोनों में quiet यूज हुआ है. ठीक है. Bravo कहते हैं then he sat down in the corner and remained quiet. Then he sat down in corner. In corner नहीं होता, in a corner होता है. The correct answer has to be, the correct sentence has to be bravo. Synonyms. Demure. Demure का मतलब क्या है? आपने सिर्फ synonyms जानेंगे. This is very close to meanings. So demure is something to be unsure, to be shy, छुपना, not to feel confident is demure, shy. Dulcet. What's a dulcet? Dulcet is having a rhythm to it. It's not strident. Strident means loud and harsh. It's not scathing. Scathing means कोई रगड़ने वाली आवाज. Deficit means कोई decrease हो. It's melodious. Rhythmic कोई चीज होगी तो वो melodious होगी. NUI. What's NUI? NUI means monotony. Monotony means एक ही जैसा काम करते रहना. So it's not vivacity, it's not satisfaction, it's not nimbleness. Nimbleness means taking small steps. It's boredom. What is it? It is boredom. That's NOI. Exonerate is validate means confirm. Indict again means confirm. Hibernate means nahi. Vindicate means badla lena. So exonerate is badle ki aag mein hona. So that's vindicate. Discombobulate, very strong word. Discombobulate means के एक साथ connection में नहीं होना. तो एक साथ connection में नहीं होना means disconcert. That means not being played in tandem or cannot be played in togetherness. I hope I was able to explain this. Thank you so much. अब आप लोगों से बात होगी इंशाल्लाह नम्स के 3rd पेपर में. अल्लाह हाफिज.